एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्राइट बिगिनिंग्स विद जेएस यादव। आज हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए थे और उसका नेक्स्ट पार्ट रिमेनिंग है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो वो जो पहली वीडियो थी अपनी उसमें 5th क्वेश्चन तक हो गए थे एक्सरसाइज के। आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे 6th क्वेश्चन। देखो 6th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है मेडिसिन कैप्सूल is in the shape of a cylinder with two hemispheres stacked to the each of its end। मतलब एक मेडिसिनल कैप्सूल है, ठीक है, सिलेंडर की फॉर्म में है, उसके हर एक एंड पे एक हेमिस्फीयर अटैच है। ठीक है, आगे दे रखा है द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। जो लेंथ है वो 14 mm है पूरे एंटायर कैप्सूल के। ठीक है, उसमें सिलेंडर और हेमिस्फीयर सब इंक्लूड है। एंटायर का मतलब कंप्लीट। द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। जो डायमीटर है कैप्सूल की, मतलब ये जो है ये है 5 mm। ठीक है, ये वाली 5 mm। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। तो जो कैप्सूल है इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर। तो देखो ये सिलेंडर की फॉर्म में, आप देखो सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालने के लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? 2 पाई RH। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 हेमिस्फीयर अटैच है, तो हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है? सबसे पहले तो स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई R²। हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का हाफ, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई R²। ठीक है, और ऐसे एक और हेमिस्फीयर अटैच है तो 2 पाई R²। अब देखो H की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और रेडियस R की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां से अब इसकी जो डायमीटर है वो 5 mm है, तो रेडियस कितनी हो गई यहां से? जस्ट इसकी हाफ। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर कितनी दे रखी? 5, तो 5/2 कितनी होगी? 2.5 mm। तो यहां से रेडियस कितनी आ गई? 2.5 mm। तो दोनों तरफ जो रेडियस है वो कितनी होगी? 2.5। ठीक है, 5 mm। तो मतलब देखो सिलेंडर का जो H पूछ रखी है हाइट, वो यहाँ पे हाइट जो हो गई पूरी, मतलब इसकी लेंथ जो है सिलेंडर की है हेमिस्फीयर हटा के, देखो 14 - 5। ठीक है, तो कितने हो गए? 9 mm। ठीक है, तो देखो H की वैल्यू कितनी आएगी? 9 mm। क्लियर। इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए हमें, यही 2 चीज चाहिए थी अपन को। ठीक है, क्लियर। तो आइए अब सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, देखो कुछ कॉमन आ रहा है तो देखो 2 पाई कॉमन। ठीक है, R रेडियस कितनी है? 2.5, H की वैल्यू 9। ठीक है, यहां से 2 पाई कॉमन, क्या R² बचा? R भी कॉमन था, चलो एक R भी कॉमन ले लेते हैं। तो R कॉमन है तो ये वाला R हट गया। ठीक है, अब यहां से देखो एक R कॉमन है तो एक R रिमेनिंग है, तो 2.5 रिमेनिंग है। यहां से भी एक R रिमेनिंग है ना, 2.5। ठीक है, 2.5 2.5 5। तो देखो 9 + 5। ठीक है, अब 9 और 5 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 14। क्लियर। अब देखो यहां से पाई और इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। R की वैल्यू 2.5, ठीक है, 14। ठीक है, 7 2 = 14। ये पॉइंट हटाया तो नीचे 10, 2 5 = 10, 5 5 = 25। ठीक है, अब क्या बचा रिमेनिंग? 2 × 22 × 5, 5 2 = 10, तो 22 × 10 कितना आ गया? 220 mm²। ठीक है, तो 220 mm² जो है, ये जो पूरी फिगर जो एक कैप्सूल था जो था उसकी जो 2 हेमिस्फीयर अटैच थे जो सिलेंड्रिकल था, उसका जो सरफेस एरिया टोटल है वो ये आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन था ही, अब 7th क्वेश्चन करेंगे। देखो कंटिन्यू हमारी ये सीरीज करते चलोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी टॉपिक में। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। ठीक है, अब देखो जो टेंट है वो यूं बोल रहा है सबसे पहले एक सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। ठीक है, तो जो इसका टॉप है वो कोन की शेप में कोनिकल है।
क्लियर है यहां तक? आगे क्वेश्चन है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट और डायमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट कितनी दे रखी है अपन को? सबसे पहले तो हाइट कितनी दे रखी है? 2.1 मीटर, तो हाइट है 2.1 मीटर, ठीक है। उसके बाद दे रखा है डायमीटर 4 मीटर, तो इसका जो डायमीटर है वो है 4 मीटर, ठीक है, क्लियर। आगे क्वेश्चन है, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप। अब हमें पता है कि सरफेस एरिया में कौन की स्लांट हाइट चाहिए होती है। अब स्लांट हाइट उसने पहले ही दे दी, एल जो है 2.8 मीटर, ठीक है, ये और ये जो है ये 2.8 मीटर है, ठीक है। आगे है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास्ड यूज फॉर मेकिंग द टेंट। अब एरिया ऑफ कैनवा कितना जो है वो एरिया यूज होगा कैनवा का ये टेंट को बनाने में। और आगे इसी में क्वेश्चन है आगे कि फाइंड द रेट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट निकालनी है कि कितने जो कैनवा, एक तो ये निकालना है कितना यूज होगा, उसके अलावा कॉस्ट भी निकालनी है कितनी, अगर 500 पर मीटर जो है मीटर स्क्वायर उसकी कॉस्ट है पर मीटर की, तो टोटल जो कैनवा यूज होगा वो कितने रुपीस का यूज होगा वो भी निकालना है, ठीक है। तो दो पार्ट है इसमें, ठीक है, क्लियर। तो आइए देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें दो चीजें यूज में, एक सिलेंडर एक कोन, ठीक है। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr/h, ठीक है। उसके अलावा कोन है, कोन का क्या होता है πr/l, क्लियर। कोन और सिलेंडर, ये सिलेंडर का हो गया, ये कोन का हो गया एरिया, ठीक है। अब इनमें जो जो वैल्यू चाहिए वो देखो, आर की वैल्यू मतलब रेडियस, देखो डायमीटर यहाँ पर 4 है तो रेडियस कितनी होगी डायमीटर की हाफ, तो रेडियस क्या हो गई यहाँ से 4/2, 2 मीटर रेडियस निकल गई। हाइट दे रखी है पहले से ही, कितनी दे रखी है 2.1 मीटर। एल स्लांट हाइट 2.8 मीटर पहले दे रखी है, एल की वैल्यू भी दे रखी है 2.8 मीटर, ठीक है। सारे वैल्यू यहाँ पुट कर लो। सबसे पहले तो देखो कुछ कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आर कॉमन है, ठीक है। तो देखो पाई आर कॉमन 2 इंटू एच, एच की वैल्यू 2.1, ठीक। पाई आर कॉमन, एल की वैल्यू 2.8, ठीक है। तो पाई आर ये देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.2 और 2.8, ठीक है। अब पाई आर दोनों को ऐड करेंगे, देखो 8 और 2 10, 0 1 कैरी, ठीक है। 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है, 7 आ गए। अभी 7.07 भी लिख सकते हैं इसको, उधर देखो पाई की वैल्यू पुट करते हैं 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी है 2, 7 आ गया, 7 से 7 कट, कितना आ गया 44 पर मीटर स्क्वायर। या मीटर स्क्वायर जो है इसका टोटल कैनवा का एरिया आ गया, ठीक है, क्लियर। अब हमें जो कॉस्ट दे रखी है वो 500 पर मीटर स्क्वायर, तो टोटल जो कैनवा यूज हुआ वो इतना है, पर मीटर की कॉस्ट ये है पर मीटर स्क्वायर की, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। देखो टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास, ठीक है, कितनी है सरफेस एरिया इनटू में कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, कितना आया सरफेस एरिया 44, कॉस्ट कितनी है 500, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 5 4 से 20, 0 2 कैरी, 5 4 से 20 और 2 22, ठीक है। तो 22,000 जो है रुपीज टोटल यूज हुए उस कैनवा को लाने में या लगाने में, जब उसकी पर मीटर कॉस्ट ये थी, क्लियर। क्वेश्चन के दोनों पार्ट क्लियर हो गए, एरिया भी निकाल दिया और टोटल कॉस्ट भी निकाल दी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन था, नहीं ये 7th क्वेश्चन था, 6th तो इससे पहले वाला था ना, ये 7th था। अब 8th क्वेश्चन, ठीक है। 8th क्वेश्चन है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज, सबसे पहले सिलेंडर के बारे में बोलते हैं, सिलेंडर की फिगर ड्रॉ करो, ठीक है, सिलेंडर फिगर ड्रॉ करिए, ठीक है। हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, हाइट 2.4 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर इज
1.4 सेंटीमीटर, तो डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। एक कॉनिकल कैविटी है इसी के अंदर, ठीक है, सेम डायमीटर है उसका और सेम हाइट है, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है फिगर का, ठीक है। क्लियर यहां तक, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले सिलेंडर यूज में हुआ है, इसमें सिलेंडर यूज हुआ है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πr/h, ठीक है। कर्व सरफेस का मतलब क्या है, ये दोनों ऊपर के सिलेंडर को छोड़ दिया, ठीक है, इसलिए तो कर्व सरफेस एरिया बीच का जो पोर्शन है। ऐसे कोन का जो कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, क्या है, πr/l। फिर एक जो दो इसमें सर्कल थे ऊपर और नीचे, एक सर्कल का एरिया लेना पड़ेगा। क्लियर यहां तक। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है, क्लियर। अब फॉर्मूले में जो जो चीजें अपन को चाहिए वो देखते हैं। तो देखो इसकी रेडियस चाहिए, डायमीटर 1.4 है, रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहां से रेडियस आ जाएगी आर की वैल्यू। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब इसको कट करेंगे तो देखो, इसको कट करेंगे 0.7, और फिर देखो पॉइंट हटाएंगे तो 7 1 जा। अब जितने जीरो होता है उतने के बाद पॉइंट, तो इसलिए ऐसे ऐसे कर लो चाहे ऐसे। क्लियर। तो रेडियस की वैल्यू, उसके बाद हाइट चाहिए। हाइट अपन को दे रखी कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तो ये वाली चीज की सारी चीजें इसमें देखो, πr², इसमें आर की वैल्यू चाहिए, पाई की वैल्यू पता ही है, आर की वैल्यू। इसमें एक एल और चाहिए स्लांट हाइट, वो नहीं है अपने पास, वो अपन फाइंड करेंगे। देखो ठीक है, राइट ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी, पाइथागोरस थ्योरम वाली, ठीक है। तो देखो ये रेडियस हो गई, ये इसकी वैल्यू 0.7। हाइट की जो सेम हाइट है तो इसकी भी हाइट है 2.4। अब अपन को ये निकालना है, मतलब ये क्या होगी हाइपोटेनस। तो ये एल का स्क्वायर इज इक्वल टू, एल निकालनी है तो अंडर रूट लगा दो, एल का स्क्वायर निकालेंगे तो बाद में रूट करना पड़ेगा। तो देखो एल इज इक्वल टू 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, ठीक है। देखो अगर पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन 10 का स्क्वायर प्लस 7/10 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 इंटू 24 576, ठीक है। और 7 इंटू 7 49, अपॉन में 10 है, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100। क्लियर। अब देखो इनमें एलसीएम लेंगे तो 100 ही आएगा, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो ऊपर वाले को ऐड करेंगे कितना आएगा 625। क्लियर, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं, ठीक है। क्लियर। अब देखो जो 625 होता है किसका स्क्वायर आता है 25 का, और जो 100 होता है वो किसका स्क्वायर होता है 10 का। ये रूट से बाहर आ गए, तो देखो ये अंडर, ये 10 है तो 1 के एक के बाद पीछे से पॉइंट, तो 2.5 सेंटीमीटर। तो मतलब ये जो इसकी स्लांट हाइट आई है ये 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो देखो जो जो फॉर्मूले में चीजें रिक्वायर्ड थी सारी आ गई अपने पास, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अब वैल्यू पुट करने का काम रहा है, बस वैल्यू पुट करो। कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। देखो पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन, रिमेनिंग क्या बचेगा 2h। पाई आर कॉमन, यहां से एल रिमेनिंग, यहां से पाई आर कॉमन, एक आर। क्लियर। अब देखो पाई आर, एच की वैल्यू कितनी है 2.4, एल की वैल्यू कितनी आई 2.5, आर की वैल्यू कितनी है 0.7, ठीक है। तो पाई आर देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4। क्लियर। ये 2.5 प्लस 0.7, देखो पाई आर, ठीक। अब देखो ऐड करो, 8 और 5 13, 13 और 7 20, तो 0 पे पॉइंट, ये 2 यहां पे चला गया। तो देखो 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 आ गया। अब देखो पाई आर की वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू
0.7 इंटू 8, ये पॉइंट हटाया तो ये 0 नीचे, ये 7 से 7, ठीक है। देखो 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा 10, ये हो गया 88 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 88 डिवाइडेड बाय 5 को सॉल्व करेंगे आगे। देखो 5 1 जा 5, कितना रिमेनिंग बचा 3, 5 7 जा 35, तो कितना रिमेनिंग बचा 3। अभी 3 नहीं जा सकता तो पॉइंट लगा 0, ठीक है। कितना है 5 6 जा 30, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन उसने बोला है अप्रोक्स में बताना है अपन को, ठीक है, मतलब प्रॉपर वैल्यू चाहिए। तो देखो 17.6 है, 0.5 से ज्यादा है तो राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ गया राउंड ऑफ। क्लियर, ये क्वेश्चन भी आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन हो गया। अब है 9th क्वेश्चन। देखो 9th क्वेश्चन है, अ वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder, ठीक है। हम देखो एक सॉलिड सिलेंडर है सबसे पहले तो, ठीक है। अब वुडन आर्टिकल कैसे बना है, जब उसमें से दो हेमिस्फीयर, सिलेंड्रिकल में से दो हेमिस्फीयर आउट कर दिए, ईच एंड पे दो हेमिस्फीयर हो गए, ये एग्जैक्ट एक जैसे हैं, ये सेम बनेंगे, ठीक है। क्लियर। अब आगे दे रखा है इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है, एंड इट्स बेस इज ऑफ द रेडियस 3.5, जो बेस है इसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अब ये जो आर्टिकल है इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो इस आर्टिकल में क्या क्या चीजें यूज में आई है। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए मेन एक सिलेंडर यूज में आया, उसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का 2πRH, ठीक है। इसमें दो हेमिस्फीयर यूज में आया, हेमिस्फीयर का जो एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया 2πr², ठीक है। एक और यूज में आया तो 2πr²। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4πr² और 2πRH, टोटल सरफेस एरिया होगा, ठीक है। क्लियर। अब देखो क्या क्या चीज की डिमांड है, रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए, यहाँ रेडियस ही चाहिए, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो गई 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। हाइट कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं चाहिए, दोनों वैल्यू मिल गई अपन को। कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन लो। देखो 2πr दोनों में, देखो 2πr कॉमन, यहां से बचेगा h, यहाँ 4 में से 2 कॉमन है, 2 रिमेन रह गया, πr कॉमन तो यहां से एक r रिमेनिंग हो गया, स्क्वायर में से एक r कॉमन ले, एक r रिमेनिंग, ठीक है। अब देखो 2πr, h की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। 2 इंटू रेडियस कितनी है 3.5, ठीक है। तो 2πr 10 प्लस 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 0 यहाँ 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 ऐड करेंगे 7, ठीक है। तो 2πr 10 में 7 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 17। क्लियर। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 3.5 इंटू 17, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, ठीक है। अभी 2 से ये 2 कट हो गया तो 22 इंटू 17। क्लियर। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 22 17, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 2 1 जा 2, 1 ऐड 3, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 और 3 ऐड कर लेंगे, 4 और 3 7, तो क्या आंसर है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर। तो जो ये 9th क्वेश्चन था इसमें टोटल सरफेस एरिया पूछा था फिगर का, दो हेमिस्फीयर है इसमें, दो हेमिस्फीयर, इसमें सिलेंडर है, सिलेंडर का तरफ सरफेस एरिया, ये लगा के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ऐसे इजीली आप इसके जो भी है कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर के सरफेस एरिया के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन का। जो इसका रिमेनिंग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगली जो वीडियो है उसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक जो सरफेस एरिया कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर का सरफेस एरिया निकालने का कंसेप्ट था वो पूरा क्लियर है, सभी क्वेश्चन आराम से समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको प्रॉब्लम रहेगा, कोई भी दिक्कत रह गई हो तो कमेंट करें, वो वापस रिपीट करेंगे और भी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को।
वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करें अभी, ताकि आने वाले टाइम की और अच्छी अपकमिंग जो वीडियो वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।